अभी तक हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स के बाद उसमें हमारा एक मैथ सब्जेक्ट भी है। आज से मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैथ का जो है पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। नंबर के बारे में पढ़ेंगे, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम अभी से स्टार्ट करते हैं। अब संख्या जो है वो कहते किसको, जीरो से लेकर के माइनस में चले जाइए वो भी निगेटिव संख्या हो जाता है। ऊपर जीरो से और सबसे छोटी संख्या जो होती है, गिनती की सबसे छोटी संख्या वो वन होती है। ठीक, उससे उसके बाद आगे सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, इसका कोई भी आंकलन नहीं लगा सकते हैं। अब क्यों नहीं लगा सकते हैं? मान लीजिए आप कह सकते हैं कि कह दीजिए कि सबसे बड़ी संख्या इतना हुआ, तो हम कहेंगे नहीं इतना नहीं हुआ, इसमें एक और जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसका आकलन हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या एक होती है। ठीक, और सब कौन कौन सी संख्या होती है उसके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या जो भी होती है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आगे चलते रहती है। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नंबर को हम शॉर्ट में एनओ लिख दिया है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के आगे में हम जब जीरो लगा देते हैं, प्राकृतिक संख्या के आगे में जब जीरो लग जाता है तो वो स्टार्ट हो जाता है कहां से? जीरो से। 0 1 2 3 4। तो जीरो से जब प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हो जाए तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन हो जाएगा जो संख्या जीरो, जब प्राकृतिक संख्या शून्य से स्टार्ट होती है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं।
जब प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हो जाए, शून्य से, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। उसके बाद इवेंट नंबर और ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो संख्या जो है दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसको हम कहते हैं सम संख्या। ठीक, और और सम संख्या का जस्ट अपोजिट हो जाता है क्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगा, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग्य नहीं लगेगा, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, उसको हम कहते हैं विषम संख्या। तो इसका डिफिनेशन वही हो जाएगा कि जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं, और जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो जो भी संख्या दो से विभाज्य हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 2 के अंतराल पे। अब विषम संख्या क्या होगा, जिसमें दो से भाग नहीं लगे, तो कौन कौन हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये सब क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। डिफिनेशन इसका आप लिख सकते हैं, जो संख्या दो से विभाज्य हो रही है उसको हम सम संख्या कहते हैं, जो संख्या दो से विभाज्य नहीं हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं आगे। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होता है। स्वयं और एक मतलब मान लीजिए कि संख्या है 5, संख्या 5 है, तो 5 में यदि हम किसी भी संख्या और से डिवाइड करेंगे 5 के बाद, तो वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। तो 5 किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से और 5 से। 1 और 5 के बाद एक ऐसा एक भी संख्या आपको नहीं मिलेगा जिससे कि वो 5 डिवाइड हो रहा हो। उसी तरह से 7 है, उसी तरह से 11 है, 13 है। तो ये सब संख्या क्या है, ये खुद से डिवाइड होगा, उसके बाद 1 से होगा। 7 है तो 7 से तो डिवाइड होगा ही और 1 से होगा। 11 है तो 11 से डिवाइड होगा और 1 से होगा। 13 है तो 13 से होगा और 1 से होगा। इसके बाद और कोई भी संख्या ऐसा नहीं होगी जिससे कि डिवाइड होगा। तो ये सब क्या हो जाता है, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या हो जाता है, तो वैसा संख्या जो कि स्वयं और एक को छोड़कर अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, स्वयं और एक को छोड़कर किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाता है, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 9 हो गया, नौ में क्या 1 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और 9 से भी लग रहा है। 6 में 2 से 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है और 6 से भी लग रहा है। ये कौन सा संख्या हो गया, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में सिर्फ एक और स्वयं जो संख्या है उससे और 1 से। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा,
जिस संख्या में स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन ये हो गया और भाज्य संख्या का डेफिनेशन ये हो गया। और इसमें कि दो दो एक ऐसा संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। यदि पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या क्या है, कौन सा है, तो सम अभाज्य संख्या एक ही है और वो है टू। टू जो है वो सम अभाज्य संख्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है कि जो अभाज्य हो, सिर्फ टू एक ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, तो आपको पता होगा संख्या में माइनस का भी संख्या होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक, 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 -4, और 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4, ये सारा को जब एक साथ हम कंबाइन करते हैं तो अब संख्या माइनस से स्टार्ट होती है, और माइनस से स्टार्ट होती है वो संख्या जब प्लस की ओर पूरे जाती है तो पूरा कंबाइंड ग्रुप को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक, इसको कहते हैं ऋणात्मक संख्या और शून्य और धनात्मक संख्या के संयोग को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य संख्या के संयोग को हम क्या कहते हैं, जब वो एक साथ रहता है तो उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या का एग्जांपल क्या हो जाएगा, नेगेटिव से। तो -5 इधर भी आगे की संख्या हो सकती है, इसीलिए हम डैश डैश छोड़ दिए हैं। उसके बाद -5, -4, -3, -2, -1, 0 0 आ गया बीच में। उसके बाद 1 2 3 4 फिर आगे डैश 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 है, मतलब आगे की संख्या आएगी। ठीक, उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जो संख्या p बटा q के रूप में हो। p बटा q मतलब अंश बटा हर के रूप में हो। p बटा q मतलब होता है अंश बटा हर के रूप में हो, या इंग्लिश में कहेंगे तो नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। जो संख्या अंश बाय हर के रूप में हो, या इंग्लिश में नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में हो, उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, अब जैसे कौन कौन संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण परिमेय संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या किसके रूप में होगी, p बटा q के रूप में होगी, अंश बटा हर के रूप में होगी। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो, या फिर उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं p बटा q के रूप में हो। p बटा q के रूप में हो, ये भी हम लिख सकते हैं। जो संख्या अंश बटा हर, या डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, या फिर p बटा q, तीनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब कौन कौन परिमेय संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4 5/2 6/8 9/3 ये सारा संख्या जो है ये सब p बाय q के रूप में है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या क्या हो गया, जो संख्या p बटा q के रूप में होगी उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। और परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं होगी। यहाँ पर ये देख लीजिए 22/7 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो हो जाता है वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 उसका वैल्यू है। ठीक, वो एक परिमेय संख्या है। जो संख्या p बाय q के रूप में नहीं हो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल,
रूट के अंदर जितनी संख्या होती है वो सब लगभग अपरिमेय संख्या ही होती है, जिसका कि हम रूट नहीं निकाल सकते हैं। दो लगातार अभाज्य संख्या को जब हम एक साथ लिखते हैं, दो लगातार अभाज्य संख्या को जब हम एक साथ लिखते हैं तो उसको हम जुड़वा अभाज्य कहते हैं। जैसे कि 3 के बाद 4 अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन 5 अभाज्य संख्या है, तो 3 और 5 को यदि हम एक साथ लिखेंगे, 3 और 5 को हम एक साथ लिखेंगे तो इसको हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है, ऑप्शन में दे देगा 4 6 3 8 3 7 3 5। तो 3 7 भी अभाज्य संख्या है दोनों, लेकिन ये लगातार में नहीं है। 3 5 जो है ये लगातार में है, ये तो दोनों सम संख्या हो गया। इसमें एक अभाज्य संख्या है, दूसरा अभाज्य संख्या नहीं है, तो जुड़वा अभाज्य भी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय तो देख लिए, वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ लिखा जाता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो एक साथ लिखा जाना वो वास्तविक संख्या कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ठीक। और यदि पूछा जाए वास्तविक संख्या का माध्य क्या होता है, तो वास्तविक संख्या का माध्य को हमेशा मॉड x में लिखते हैं। ठीक। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि वास्तविक संख्या का माध्य क्या होता है, तो वास्तविक संख्या का माध्य क्या होता है, मॉड x होता है। ठीक। वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे ए ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ए ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब क्या करते हैं, जो विभाजकता का नियम देखते हैं, तो इसका डिफिनेशन आप तो हम बता दिए तो आप लिख लेंगे अपने से। अब विभाजकता का नियम देखते हैं, जो कौन सी संख्या किससे विभाज्य होती है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता के नियम। तब पहला देखेंगे, एक से तो सारी संख्या विभाज्य होती है, इसका कोई रूल्स नहीं हम कर बना सकते हैं। अब देखते हैं दो से कौन कौन संख्या विभाज्य होती है। दो से वो संख्या विभाज्य होगी जिसके वंस प्लेस पे मतलब इकाई स्थान पे क्या हो, तो 0 हो और 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे यदि ये संख्या पाई जाती है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसको हम क्या कर, उसको हम ये कर सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य हो सकती है।
दो से विभाज्यता का क्या नियम है? जिस भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये रहे, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे ये किसी भी संख्या के अंकों का योग, 3 से विभाज्यता के नियम है किसी भी संख्या के अंक का योग जो है, यदि संख्या ये 3, 6, 2, 1 है, इसमें टोटल अंक कितना हो गए? 1, 2, 3, 4 अंक है। किसी भी संख्या के सभी अंक का योग कितनी, यदि 3 से विभाज्य हो जाए, सभी अंक को हम जोड़ेंगे और उसको जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी वो यदि 3 से विभाज्य हो जाती है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 + 6 + 2 + 1, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12। तो 12 यदि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3, 4 जा 12, तो ये पूरा संख्या 3 से डिविजिबल है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। 3 / 3, 6, 2, 1। ठीक, इसको हम इस तरह से चेक करके पता भी कर सकते हैं ये संख्या सही में 3 से डिविजिबल है। इसमें भी वही करेंगे। 8 है, 7 है, फिर 8 है। इसको हम ऐड करते हैं। 8 + 7 + 8, ये 23 आता है। इसका 23 आता है तो क्या है? 23 3 से डिविजिबल है। 23 में यदि हम 3 से भाग करेंगे तो वो डिविजिबल नहीं है। 23 3 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, और ये जो है 3 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो बाकी के कुछ संख्या में भी लागू होता है। ठीक, तो वो किसमें होता है? तो 9 में भी लागू होता है। 3 और 9 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। ठीक, जो संख्या जिस तरह से हम 3 का चेक करते हैं, संख्या का सारा डिजिट को ऐड करके उसको 3 से डिवाइड करते हैं, सेम उसी तरह 9 में भी करते हैं। 9 में भी जिस संख्या में हमको डिवाइड करना है उसके सारे अंक को ऐड करते हैं, उसको 9 से डिवाइड करते हैं। तो फिर उसको यदि 9 से डिवाइड करने पर, उस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा संख्या 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम 81 में देखते हैं। 81 में 8 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। 8 + 1 9 होता है तो वो पूरा संख्या जो है ये 81 9 से डिविजिबल है। एक्चुअली में ये 9 9 जो 81 होता है। ठीक, अब 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का देखेंगे। जिस तरह से 3 और 9 का सेम रूल होता है उसी तरह 4 और 8 का रूल सेम होता है। ठीक, तो 4 और 8 दोनों का लगभग सेम होता है। तो 4 का पहले देखते हैं, फिर 8 का देखेंगे।
4 तक से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या के अंत में यदि अंत का 2 अंक 4 से विभाजित हो, किसी भी डिजिट के अंत का जो 2 अंक होता है, जैसे कि ये डिजिट में अंत का 2 अंक ये हो गया और ये हो गया, किसी भी संख्या के अंत का यदि 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, जैसे कि ये हो गया 00, ये हो गया 24, ये हो गया 19। ये 00 है, पहला है कि किसी संख्या के अंत का 2 अंक डिविजिबल होना चाहिए, या 2 अंक डिविजिबल नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो लास्ट में 2 शून्य होना चाहिए। किसी भी संख्या का लास्ट का 2 अंक यदि 4 से डिविजिबल है, या फिर क्या है, लास्ट में 2 वो जीरो है, लास्ट में 2 जीरो है, या फिर 2 वो डिजिट डिविजिबल है, तो ये दोनों में से कोई भी चीज को रूल को फॉलो कर रहा है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों डिजिट में जीरो आ रहा है, इकाई और दहाई, वंस और टेंस का प्लेस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक, और इसमें वंस और टेंस पे 24 है, 24 है तो ये 4 से डिविजिबल होगा, 4 4 जा 4 6 जा 4 6 जा 24 होता है, ये 4 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, 19 आ रहा है तो क्या 19 4 से डिविजिबल है, 16 तक 4 से डिविजिबल है, 16 के बाद 20 हो जाता है, 4 5 जा, तो 19 4 से डिविजिबल नहीं है, 19 4 से डिविजिबल नहीं है तो डिजिट जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और 4 से मिलता जुलता जो है वो हो जाता है 8 का, 4 का लगभग मिलता जुलता हो जाता है किसका, 8 का, 8 का और 4 का एक साथ देख लेते हैं। 8 का, 8 से कौन सा डिजिट डिविजिबल होता है, तो 8 से वही डिजिट डिविजिबल होता है जिसमें, जैसे कि इसमें देखें लास्ट का 2 अंक डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 में क्या हो जाता है, लास्ट का 3 अंक डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और इसमें लास्ट में 2 शून्य बोल रहा है तो 8 में हो जाएगा लास्ट में 3 शून्य होना चाहिए। ठीक, यहाँ वही डिफिनेशन हो जाएगा, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंत का 3 संख्या 8 से विभाज्य हो, अंत का 3 गो संख्या 8 से विभाज्य हो, या फिर 3 गो 0 2 हो। एग्जाम्पल, इस टाइप से 1 से 10 और 100 प्लेस पे इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान का जो संख्या होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे ये संख्या देख लीजिए, इस संख्या में क्या है, लास्ट का इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पे 824 है, 824, तो 824 तो 8 से 100% डिवाइड है, 8 1 जा 8 कट जाएगा, 24 फिर नीचे आएगा तो 103 से 103 बार में ये है 824 कट जाएगा 8 से, तो ये पूरा डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है। ठीक, और 8 और 9 का रूल्स तो मैच करता है। उसी तरह जैसे 4 और 8 का 9 और 3 का रूल मैच करता था, तो जैसे 4 और 8 का रूल लगभग मैच कर रहा है, उसी तरह 3 और 9 का रूल मैच करता था। तो उसी तरह से क्या होता है, 5 और 10 का रूल, 5 का रूल और 10 का रूल 100% लगभग मैच कर जाता है।
5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि इकाई के स्थान पे 5 या जो 0 होना चाहिए, 5 या फिर 0 हो, 5 या 0 कहाँ पे इकाई वंस के प्लेस पे, तो वो पूरा डिजिट 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 65, 90, 85, 25 सब में वंस प्लेस पे या तो 5 है या तो 0 है। इस तरह का यदि कोई भी डिजिट आता है जिसके वंस प्लेस पे या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो वो संख्या क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो इकाई स्थान पे 5 नहीं, सिर्फ उसको 0 चाहिए। इकाई स्थान पे क्या चाहिए, ओनली फॉर 0। 10 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, 60 हो गया, 100 हो गया, सब में वंस का प्लस पे क्या है, 0 है। तो वंस के प्लस पे यदि 0 है तो वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। ठीक, भैया तू क्लास में टैलेंट वीडियो में बनाना चाहिए। अब 6 से विभाज्यता के क्या नियम है, 6 से वही संख्या विभाज्य होगी, उसके 6 से विभाज्यता का नियम देखने के लिए हमको 2 और 3 के विभाज्यता के नियम पे जाना होगा। ठीक, तो 2 और 3 के विभाज्यता का नियम क्या था, जो संख्या के इकाई स्थान पे जो है 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8 ये हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा, और उस किसी संख्या के सारे अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। ये दोनों रूल्स को जो संख्या फॉलो करता है वो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 12 में इकाई स्थान पे 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है, और 1 और 2 को यदि हम ऐड करें तो आंसर आता है 3। 1 और 2 को ऐड करने पर आंसर आता है 3, और 3 क्या है, ये 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है 12, और 3 से भी डिविजिबल है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही संख्या 6 से डिविजिबल होगा। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही संख्या 6 से डिविजिबल होगा। ठीक, उसके बाद बताया 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से क्या होता है, अल्टरनेट नंबर जो होता है, किसी भी अल्टरनेट नंबर को यदि हम ऐड कर दे, किसी बड़ी संख्या के अल्टरनेट नंबर को ऐड करके फिर उसका अंतर निकालें, तो वो संख्या यदि उसका अंतर या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो 11 या फिर 0 में से कोई एक आ रहा है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। कहता है किसी भी संख्या के सभी सम स्थान और सभी विषम स्थान के अंकों को जोड़कर घटाने पे यदि शेष 11 या 0 हो, शेष 11 या फिर 0 हो तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अब संख्या क्या है देखते हैं। जैसे कि ये संख्या 3, 6, 9, 7, 8, 5 और यहाँ पे भी 8 है,
तो इसका यदि हम पता करेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे? अल्टरनेट नंबर क्या हो जाता है? 8 के बाद ये है, फिर ये 9, बीच का एक एक नंबर छोड़ के उसको ऐड कर लेंगे, फिर बचा हुआ जो भी छोड़ा हुई संख्या थे उसको ऐड कर लेंगे। तो 9 + 3 + 8 + 5 + 8 करेंगे तो हमको आएगा 33। फिर इसको 6, 7 और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 22, और दोनों को जब हम माइनस किए तो हमको क्या मिला? 11। ठीक, तो आंसर क्या आ रहा है? 11। मतलब ये पूरा संख्या अब 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हो गया 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ये 6 का हो गया। तो ये लगभग 11 तक का सारा डिविजिबिलिटी रूल जो है ये क्लियर हो गया। ठीक, तो अब अगले वीडियो से जो है उसका हम न्यूमेरिकल बनाएंगे और क्या कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन जो भी है उस पर देखेंगे। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल तक का आज का जो है नंबर सिस्टम का चैप्टर का ये यहाँ तक आया है।